नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर, जहां हम आपके साथ बांटते हैं ऐसे अनुभव जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीती जागती सच्चाई होती हैं। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसी बहन की कहानी है जिसने सिर्फ 2 हफ्तों में अपने भगवान को पा लिया, जिसने अटूट विश्वास, आंसुओं और सच्ची प्रार्थना से अपने पिता को जीवन दान दिलाया। ये सिर्फ एक अनुभव नहीं है, ये उस शक्ति का प्रमाण है जो हमें हमारे विश्वास से मिलती है। अगर आपके जीवन में कभी अंधेरा हो, डर हो या रास्ता न दिख रहा हो, तो ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। और अगर आप भी कभी किसी चमत्कार के साक्षी रहे हैं तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हर अनुभव किसी न किसी को उम्मीद देता है। तो चलिए सुनते हैं आज की सच्ची और भावुक कहानी। 5 अप्रैल 2020 की रात। वो रात कभी नहीं भूल सकती मैं। दिन भर की थकान, लॉकडाउन का सन्नाटा और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी उस दिन। रात करीब 10 बजे होंगे। सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। मैं अपने कमरे में थी, मम्मी किचन में कुछ काम निपटा रही थीं और छोटा भाई मोबाइल में लगा हुआ था। बाहर गांव का माहौल हमेशा की तरह शांत था, मगर हवा में उस दिन कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई अनजाना डर धीरे धीरे घर की दीवारों में समा रहा हो। तभी अचानक पापा की खांसी की आवाज़ आई, पर ये आवाज़ सामान्य नहीं थी। हम सब भागते हुए उनके पास पहुँचे तो देखा कि उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी थीं। ये देखकर मैं और मेरा छोटा भाई डर से कांप उठे। मम्मी तो जैसे कुछ समझ ही नहीं पाईं। उनके हाथ से पानी का गिलास भी गिर गया। हमारे घर में इससे पहले कभी किसी की ऐसी हालत नहीं हुई थी। मैंने हिम्मत करके तुरंत अपने मामा को फ़ोन लगाया। कांपती आवाज़ में बस इतना कह पाई, मामा प्लीज़ जल्दी आइए, पापा की हालत बहुत ख़राब हो रही है। मेरी बात सुनते ही मामा और मामी अपनी गाड़ी लेकर चल पड़े। उस समय गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। एक ओर लॉकडाउन का डर, दूसरी ओर पापा की हालत। हर तरफ अंधेरा और चिंता ही चिंता थी। करीब आधे घंटे में मामा मामी आ गए। पापा को जैसे तैसे सहारा देकर गाड़ी में बैठाया और हम सब नज़दीकी हॉस्पिटल की ओर निकल पड़े। मैं, मम्मी, मामा और मामी सब एक ही गाड़ी में थे। भाई बाइक से हमारे पीछे पीछे आ रहा था। वो रात कितनी लंबी लग रही थी। हर एक मिनट किसी साल जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं था। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट सा गया। गांव की ये सबसे बड़ी समस्या उस रात हमारे सामने खड़ी थी। हॉस्पिटल में एक नर्स थी जिसने पापा को ऑक्सीजन लगाया और हमें बोला, इन्हें तुरंत रेफ़र करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तुरंत दूसरी जगह जाने का फैसला लिया गया। हमें नज़दीकी कस्बे के हॉस्पिटल जाना पड़ा, जो लगभग 25 किलोमीटर दूर था। रात की खामोशी, सड़कों का सूनापन, गाड़ी की हेडलाइट और मेरे दिल की धड़कनें सब एक दूसरे से लड़ते जैसे भाग रहे थे। रात के करीब 3 बज चुके थे जब हम वहां पहुंचे। उस वक्त बहुत सर्दी थी, हवा में ठंड थी और आसमान में बादल थे। हॉस्पिटल के बाहर का दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। भाई और मम्मी पापा को लेकर अंदर चले गए। मैं बाहर ही रुक गई, क्योंकि कोविड के चलते एक समय में बहुत लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं अकेली बाहर बैठ गई। चारों ओर सन्नाटा था, न कोई आवाज़, न कोई आहट, बस मेरी आंखों से बहते आंसू और दिल की धड़कनें। मैंने हाथ जोड़कर ऊपर देखा और आंखें बंद करके भगवान से रो रो कर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे पापा को ठीक कर दो। मैं कुछ नहीं जानती, आप बस चमत्कार कर दो। उस रात मैं भगवान से किसी बेटी की तरह नहीं, किसी मजबूर आत्मा की तरह विनती कर रही थी। इतना कुछ होने के बावजूद पापा की हालत और बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और तुरंत खून चढ़ाना पड़ेगा।
और उस समय महामारी की वजह से ब्लड मिलना भी मुश्किल था। लेकिन जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, कुछ ही घंटों में न जाने कैसे 3 यूनिट ब्लड मिल गया। हॉस्पिटल के स्टाफ ने भी कहा ये बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे भगवान ने खुद मदद भेज दी। मैं वहीं खड़ी बस भगवान को देखती रही। कहने को आसमान खाली था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई है जो सब देख रहा है। मेरे हाथ अब भी जोड़े हुए थे, आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें डर से ज़्यादा उम्मीद थी। जब हॉस्पिटल में पापा को 3 यूनिट खून चढ़ाया गया तो कुछ घंटे बाद उनकी हालत थोड़ी स्थिर हुई, लेकिन डॉक्टर्स के चेहरे की गंभीरता ने हमें चैन की सांस लेने नहीं दी। सुबह लगभग 6 बजे सूरज हल्का हल्का निकल रहा था। आसमान में सुनहरी रोशनी फैल रही थी, लेकिन हमारे लिए वो सुबह अंधेरे से भरी हुई थी। डॉक्टर्स ने कहा हमें एक ज़रूरी टेस्ट करना है, जिससे पता चलेगा कि अंदरूनी समस्या क्या है। टेस्ट हुआ और कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने हमें बुलाया। पापा अभी भी आईसीयू में थे और हम सब बाहर बेंच पर बैठे इंतज़ार कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा लग रहा है कि पापा को कैंसर है। यह शब्द सुनते ही मेरी माँ की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। भाई को जैसे कुछ समझ नहीं आया और मैं तो वहीं कुर्सी पर बैठी रह गई, जैसे कोई सपना देख रही हूँ। डॉक्टर ने आगे कहा हमें एक और टेस्ट करना होगा ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये कैंसर है या नहीं। पर समस्या ये थी कि उस समय पूरा देश लॉकडाउन में था, हॉस्पिटल की सुविधाएं भी सीमित थीं और वो रिपोर्ट बाहर से आनी थी, जिसका मतलब था 10 से 15 दिन का लंबा इंतज़ार। ये समय हमारे लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। हर दिन, हर रात, हर पल बस इसी सोच में बीत रहा था। क्या पापा को सच में कैंसर है? क्या हमारे पास समय है? क्या भगवान हमें इतनी बड़ी सज़ा देंगे? मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन बाहर से खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी ताकि मम्मी और भाई को हिम्मत दे सकूं। पापा को आईसीयू में देखकर वो दिन ऐसा लगता था जैसे समय जैसे रुक गया हो। इन्हीं दिनों में मैंने एक बार फिर भगवान की ओर देखा। मैं पहले से आपके चैनल को फॉलो करती थी और जब ये सब हुआ तो मुझे मन से यही लगा कि अब कोई नहीं, सिर्फ मेरे प्रभु श्री हनुमान जी ही हैं जो इस अंधेरे में रोशनी ला सकते हैं। मैंने और मेरे भाई ने मिलकर श्री हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी। पहले दिन जब हमने हनुमान जी की तस्वीर के सामने दीप जलाया तो घर में कुछ अलग सी ऊर्जा महसूस हुई। वो वातावरण जैसे कह रहा हो डरो मत, मैं हूँ। दूसरे दिन जब पूजा कर रहे थे तो मैंने देखा कि पापा की हालत में थोड़ा सुधार आने लगा था। डॉक्टर ने भी कहा वो अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा संकेत है। मेरे लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। सिर्फ 2 दिन पूजा करने के बाद ये बदलाव, ये कुछ और नहीं, मेरे प्रभु की कृपा थी। इसके बाद मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा। रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले श्री हनुमान चालीसा पढ़ती थी, फिर दोपहर में श्री हनुमान बाहुक और रात को सुंदरकांड का पाठ करती थी। हर पाठ के बाद मैं रोते हुए उनसे यही विनती करती, हे बजरंगबली, मेरे पापा को ठीक कर दो। रिपोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ अच्छी खबर हो। प्रभु प्लीज़ उन्हें कुछ मत होने देना। जब मैं ये पाठ करती तो मेरे आंसू थमते ही नहीं थे और ऐसा कई बार होता था कि पाठ करते करते मुझे अपने कानों में एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे कोई मुझे दिलासा दे रहा हो, तेरे पापा को कुछ नहीं होगा, मैंने उनको ठीक कर दिया है, तू रो मत। वो आवाज़ ना जोर की होती थी ना डरावनी, बस बहुत शांत और भरोसे से भरी हुई। और पता नहीं क्यों मुझे यकीन हो गया था कि ये मेरे श्री हनुमान जी की ही कृपा है जो मुझे ये अनुभव हो रहा है। कई लोग मेरे गांव में कहते थे कि लड़कियों को श्री हनुमान जी का व्रत नहीं रखना चाहिए। कुछ ने मुझे टोका भी, बेटी
तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये नियमों के खिलाफ है। लेकिन मैं जानती थी मेरे प्रभु अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। वो भाव देखते हैं, जात पात या लड़का लड़की नहीं। मैंने पूरे श्रद्धा से व्रत रखा क्योंकि मुझे भरोसा था कि मेरे प्रभु मेरी पुकार ज़रूर सुनेंगे, और उन्होंने सुनी भी। 21 अप्रैल की सुबह थी। मौसम एकदम शांत था, लेकिन हमारे घर का माहौल उलझा हुआ, परेशानियों से घिरा हुआ था। आसमान में हल्के बादल थे, जैसे हर तरफ सन्नाटा हो। मैं सुबह सुबह उठी, स्नान किया, साफ सुथरे कपड़े पहने और बजरंग बली की मूर्ति के सामने बैठ गई। मंगलवार का दिन था और मेरा व्रत भी। जब मैंने हनुमान जी को भोग लगाया तो मन में एक ही संकल्प लिया, जब तक अब गुड न्यूज़ नहीं आती तब तक मैं ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। बस प्रभु, अब आपके हाथ में सब कुछ है। वो दिन बहुत भारी था। हर मिनट जैसे घंटों जैसा लग रहा था। दोपहर के 3 बज गए थे, लेकिन रिपोर्ट्स नहीं आईं। फ़ोन उठाती फिर रख देती। मन बार बार दरवाजे की तरफ देखता, जैसे अभी कोई आएगा और कहेगा सब ठीक है। लेकिन दोबारा खबर मिली कि रिपोर्ट्स अब 22 अप्रैल को आएंगी। जैसे किसी ने फिर से उम्मीदों को थाम लिया हो। मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, ना ही एक घूंट पानी पिया। शरीर थक चुका था, लेकिन मन सिर्फ उनके ध्यान में था। मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही और फिर जैसे तैसे सुंदर कांड और श्री हनुमान बाहुक का पाठ शुरू किया। शरीर जवाब दे रहा था, गला सूख गया था, आवाज़ तक ठीक से नहीं निकल रही थी, लेकिन मेरे अंदर कहीं से शक्ति आ रही थी। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ बैठा है, मेरी हर थकान, मेरी हर पीड़ा को समझ रहा है। पाठ पूरा होते ही मैं फिर फूटकर रो पड़ी। दिल से एक ही बात निकली, हे बजरंग बली, अब बस, अब और इंतज़ार नहीं होता। कल जब सूरज निकले तब तक आप ही कृपा करो। मैं कल सुबह सिर्फ तभी कुछ खाऊंगी जब आपकी ओर से गुड न्यूज़ आए। नींद तो जैसे कोसों दूर थी। हर कुछ देर में मन कहता, बस एक रात और, प्रभु ज़रूर कुछ करेंगे। 22 अप्रैल की सुबह आई। सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में आईं, लेकिन मेरी आंखें बस फ़ोन पर थीं। सुबह 10:30 बजे कॉल आया। भाई ने उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। उसने सिर्फ इतना कहा, दीदी, पापा को कैंसर नहीं है, बस एक इन्फेक्शन है, दवा से ठीक हो जाएगा। उस पल मुझे लगा जैसे धरती हिल गई, जैसे किसी ने आकर मेरे सारे दुख छीन लिए। मैं वहीं बैठी रही, रोती रही, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि आभार के थे। हे मेरे बजरंग बली, आपने मेरी सुन ली। मैं कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई। शब्द जैसे गुम हो गए थे। वो प्रभु जिन्हें मैंने 2 हफ्ते पहले जानना शुरू किया था, उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया। मैं एक आसामी लड़की हूँ। मुझे ठीक से हिंदी बोलनी भी नहीं आती, ना ही मुझे पता था कि मैं जो पाठ पढ़ रही हूँ वो शुद्ध है या नहीं। पर एक अटूट विश्वास था और उसी ने मुझे थामा रखा। मैंने कभी पहले उन्हें याद भी नहीं किया था, लेकिन जब उन्हें पुकारा, उन्होंने मेरी पुकार सुन ली। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी बस उन्हीं के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। मैंने ये खुद अनुभव किया है। सच्चे मन से, श्रद्धा से यदि हनुमान जी को याद किया जाए तो वे हर दर्द हर लेते हैं। भाई, ये लिखते हुए भी मेरी आँखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। ये मेरी सच्ची कहानी है, जहाँ प्रभु श्री हनुमान जी ने मेरी हर पुकार सुनी, मेरे पापा को जीवन दिया और मुझे ऐसा अनुभव दिया जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। बजरंग बली सबका भला करें। तो दोस्तों, ये थी एक असम की बहन की सच्ची कहानी, जिसने अपने पिता को खोने के डर में श्री हनुमान जी की शरण ली और एक ऐसा अनुभव पाया जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं।
कभी कभी भगवान हमें उस मोड़ पर लाते हैं जहां हमें सिर्फ दो रास्ते दिखाई देते हैं, हार मानना या विश्वास करना। और जब हम विश्वास चुनते हैं तो वही विश्वास हमें चमत्कार दिखाता है। अगर आपने भी कभी ऐसी कोई सच्ची अनुभूति की है जहां भगवान ने आपकी पुकार सुनी हो तो हमें ज़रूर बताइए। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहां आप अपने अनुभव हमें भेज सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ भी दुनिया तक पहुंचे। मैं वैभव दिल से आपका धन्यवाद करता हूं इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको ये अनुभव प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही सच्चे अनुभवों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे अनुभव लाते हैं जो आपके दिल को छू जाएं, आपकी सोच को बदल दें और आपके विश्वास को और मजबूत करें। याद रखिए, जब दिल से बुलाओगे तो बजरंग बली ज़रूर आएंगे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।